जी हाँ बच्चों, आज की इस वीडियो में क्लास 8 इंग्लिश के लिए जो आपकी 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका है, इसका लेसन 7 वोटर वोटर एवरीवेयर हम सॉल्व करेंगे। और बच्चों इस वीडियो में आपको सभी क्वेश्चन के सही सही उत्तर बताए जाएंगे। तो कक्षा 8वीं अंग्रेजी 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका का लेसन 7 पार्ट 7 वोटर वोटर एवरीवेयर को हम सॉल्व कर रहे हैं। बच्चों इसमें सबसे पहले आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस दिए गए हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड राइट, सही विकल्प का चुन करके हमें लिखना है। देखिए जो पहला क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार से आपको दिया है, इट्स रैनिंग कैट्स एंड डॉग्स मीन्स। इट्स रैनिंग कैट्स एंड डॉग्स मीन्स, तो इसका हमें मतलब बताना है बच्चों। उत्तर में आप लिखोगे इट्स इंडिकेट हैवी रेनफॉल। ठीक है, सी ऑप्शन जो आपका है सही आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 1 के बाद में क्वेश्चन नंबर 2 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डिजास्टर। तो बच्चों इसमें दिया है एन एक्सीडेंट, एन फ्लड, फायर और एन एयर। बच्चों इसमें ए फायर, सी वाला जो ऑप्शन है ये सही आंसर है। प्रश्न क्रमांक 2 के बाद में प्रश्न क्रमांक 3 आपका है। क्वेश्चन नंबर 3, अकॉर्डिंग टू यू व्हाट कैन बी द कॉज ऑफ फ्लड। आपके अनुसार बाढ़ का क्या कारण है। लैक ऑफ रेनफॉल, लाइट रेनफॉल, हैवी रेनफॉल, नो रेनफॉल। तो बच्चों हैवी रेनफॉल मतलब अधिक वर्षा होना बाढ़ का कारण है। तो सी ऑप्शन आपका सही आंसर है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4 है, टेक सम ईटेबल्स, क्लॉथ्स, अ टॉर्च, अदर एसेंशियल आइटम्स। तो ऑप्शंस में आपको दिया है बट, एंड और सो। इस क्वेश्चन के लिए सही आंसर आपका रहेगा ए एंड डी, बी ऑप्शन एंड आपका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद में क्वेश्चन नंबर 5 है, द प्रीफिक्स डैश डैश टू बी एडेड विद द वर्ड एक्सपेक्टेड टू मेक इट्स अपोजिट। ऑप्शंस में आपको दिया है डिस, अन, इन, एम, आई एम। तो बच्चों इसमें आपका अन, यू एन, अन सही रहेगा, क्योंकि एक्सपेक्टेड हमें शब्द दिया है, इसमें यू एन एड होगा तो अनएक्सपेक्टेड आपका बन जाएगा। तो बी ऑप्शन यू एन आपका सही आंसर है। 5th नंबर के क्वेश्चन के बाद में फिल इन द ब्लैंक्स आपको दिए गए हैं। बच्चों इन्हें सॉल्व करें इससे पहले वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, क्योंकि इसके साथ साथ एग्जाम में भी हमारे द्वारा आपकी मदद की जाती है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 आपको दिया है, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। ठीक है, तो इसमें आप करोगे प्रिवेंशन। स्प्रे सम पेस्टिसाइड्स लाइक DDT, फिनॉल, ETC। तो जो सेकेंड वाले फिल इन द ब्लैंक्स में पेस्टिसाइड्स आपका आएगा। अब है आपका क्वेश्चन नंबर 8, यू मस्ट टेक केयर ड्रिंकिंग वाटर, यू विल फॉल सिक। इसमें आपका आ जाएगा ड्रिंकिंग वाटर। इसके बाद है पॉजिटिव डिग्री ऑफ द वर्ल्ड वर्स इज, तो इसमें आपका आ जाएगा बैड। इसमें हमें केटल का होमोफोन बताना है बच्चों, केटल आपका आ जाएगा KETTLE केटल। चलिए इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आपको दिए हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन 1 वर्ड और 1 सेंटेंसेस। एक वर्ड या एक सेंटेंस में हम उत्तर दे सकते हैं। आर द फ्रूट कॉज्ड बाय नेचुरल फोर्सेस ओनली। बच्चों आंसर में आप लिखोगे नो फ्रूट्स आर मोस्टली कॉज्ड बाय नेचुरल फोर्सेस बट वी ऑल्सो प्ले अ रोल इन कॉजिंग देम। मतलब बच्चों ये नेचुरली बाढ़ जो है नेचुरली आती है, लेकिन इसमें हम भी रोल अदा करते हैं। ठीक है, हमारी वजह से भी जो बाढ़ है वह आती है। वी डिस्कस द कॉसेस एंड इफेक्ट ऑफ फ्लड्स विद द स्टूडेंट। आंसर में आप करोगे बच्चों हेड मास्टर ऑफ अ विलेज स्कूल। मतलब बाढ़ से हुए इफेक्ट के बारे में कौन डिस्कस कर रहे हैं, तो उत्तर आप लिखोगे हेड मास्टर ऑफ द विलेज स्कूल, गांव के स्कूल के हेड मास्टर। ज्वाइन द सेंटेंस यूजिंग द कंजक्शन बट का प्रयोग करके हमें सेंटेंस को ज्वाइन करना है। उत्तर में आपका आ जाएगा ही साउटेड लाउडली बट नो वन हियर्ड। मतलब वह तेज बोल रहा है लेकिन कोई नहीं सुन रहा। एनसर्कल द ओड वर्ड्स एंड राइट। बच्चों सर्कल हमें करना है ओड वर्ड को और लिखना है। तो सर्कल कुछ इस प्रकार से आप बना लोगे, मतलब एक गोला बनाना है आपको ये इलनेस के ऊपर। ठीक है, और यहाँ पे आपको लिख लेना है इलनेस ये। अब क्वेश्चन नंबर 14 के बाद में शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। इन क्वेश्चंस को हम देखते हैं। हाउ इज़ डिजास्टर हार्मफुल फॉर पीपल। जो डिजास्टर होते हैं वे पीपल के लिए क्यों हार्मफुल होते हैं। आंसर में आपका आ जाएगा डिजास्टर डैमेज टू बी प्रॉपर्टी एंड इट किल्स अ लॉट ऑफ पीपल एंड चोलेरा, डायरिया,
लाइक डिसीजेस। ठीक है, ये आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16 आपका आ जाता है व्हाट ऑल्सो प्लेस अ रोल इन कॉस्टिंग ऑफ फ्लूड्स। आंसर में लिखोगे डिफोर्टेशन, फॉल्टी डैम कंस्ट्रक्शन, ब्रीचेस एंड एम्बांकमेंट प्ले अ रोल इन कॉजिंग फ्लूड्स। बच्चों ये कॉजिंग की स्पेलिंग यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, तो ये वाली स्पेलिंग आपको यहाँ से लिख लेंगे। ठीक है, कॉजिंग फ्लूड्स। बाकी आपका पूरा आंसर सही है, बस ये जो मैंने स्पेलिंग कट की है इसकी जगह पे ये आपको लिख लेना है। अब क्वेश्चन नंबर 16 के बाद में क्वेश्चन नंबर 17 है सपोज अ वॉचमैन इन्फॉर्म्स अस दैट अ सिचुएशन ऑफ फ्लड इज गेटिंग वर्स और अलार्मिंग व्हाट शुड बी डू। इस क्वेश्चन के आंसर में आप करोगे वी शुड शिफ्ट अ कॉन्क्रीट हाउस लाइक स्कूल, टेम्पल और ग्राम पंचायत। अब 17 नंबर के क्वेश्चन के बाद में क्वेश्चन नंबर 18 है राइट द होमोफिन्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। बच्चों हियर का आपका होगा हियर। इन वर्ड्स का मतलब होता है बच्चों की सुनने में एक जैसा साउंड आए, अर्थ उनका अलग अलग होना चाहिए। जैसे हियर और हियर, इन दोनों को हम हियर पढ़ते हैं, लेकिन हियर का मतलब होता है सुनना, इस हियर का मतलब होता है यहाँ। ठीक है, इसके बाद में है वेदर, तो इसका आपका होगा वेदर। इस वेदर का मतलब होता है बच्चों मौसम वगैरह का जो वेदर हम देखते हैं। ठीक है, और इस वेदर का मतलब अलग होता है। अब क्वेश्चन नंबर 18 के बाद में लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है ड्यूरिंग द रेनी सीजन देयर इज अ हाई चांस ऑफ इन्फेक्टियस डिसीजेस लाइक डेंगू, मलेरिया, एटीसी। जो रेनी सीजन होता है उस टाइम पे डेंगू मलेरिया होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड एडवाइसिंग हिम टू टेक प्रीकॉशन। तो आपके मित्र को, आपके फ्रेंड को एडवाइस देनी है कि आप इनसे बच करके रहें। अब क्वेश्चन नंबर 19 के लिए देखिए बच्चों आंसर हमने यहाँ पर लिख दिया। कुछ इस प्रकार से आप लिखोगे लेटर। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको करना क्या है, एड्रेस डाल देना है, आपके गाँव शहर का नाम डाल दीजिएगा, पास की सिटी का नाम आप डाल सकते हो, और जिप कोड मतलब पिन कोड जो होता है एड्रेस में वह भी आप डाल सकते हैं। नीचे डेट डाल दीजिएगा। डियर फ्रेंड, यहाँ पर आपके दोस्त का नाम आ जाएगा। फिर लिखोगे आई होप यू आर वेल विथ द रेनी सीजन, हियर देयर अ हायर रिस्क ऑफ डेंगू एंड मलेरिया, प्लीज टेक दिस प्रिकॉशंस। ठीक है, तो इसमें ये आपको लिख लेना अवॉइड स्टेंजेंट वाटर टू प्रिवेंट मस्कीटो ब्रीडिंग, यूज मस्कीटो नेट्स एंड रेपेलेंट्स। फिर बच्चों ये भी लिख लोगे कीप सराउंडिंग क्लीन एंड डिस्पोज वेस्ट पेपरली, इंस्टॉल स्क्रीन्स एंड विंडो एंड डोर्स, और ये आपको लिख लेना है। नीचे बच्चों आ जाएगा बेस्ट और आपका नाम। ठीक है, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 20 आपका है। क्वेश्चन नंबर 20 ये आपको कुछ इस प्रकार से लिखना है लेटर, यहाँ से देख लीजिए। अब इसके बाद में हम देखते हैं रीड द फॉलोइंग आर्टिकल केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। इस आर्टिकल को आपको केयरफुली रीड करना और इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चंस के आंसर्स देने हैं। तो जो क्वेश्चन में आपसे पूछा है व्हाट इज़ द न्यूज़ अबाउट, न्यूज़ किसके बारे में है, उत्तर में आप लिखोगे दिस न्यूज़ इज़ अबाउट फ्लड इन 11 डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। बिहार के 11 जिलों में बाढ़ के ऊपर ये है। हाउ मैनी डिस्ट्रिक्ट्स आर अफेक्टेड, कितने जो जिले हैं वे प्रभावित हुए हैं, उत्तर में लिखोगे 11 डिस्ट्रिक्ट्स मतलब 11 जिले। विच इज़ द वर्स्ट अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट मतलब सबसे ज़्यादा नुकसान, सबसे ज़्यादा प्रभावित क्षेत्र कौन सा है, तो इसमें आप लिखोगे दरभंगा इज़ द वर्स्ट अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट, दरभंगा। अब 4th नंबर के में राइट द प्रेजेंट फॉर्म ऑफ ट्रैप्ड, तो प्रेजेंट फॉर्म हमें लिखनी है, ट्रैप्ड की ट्रैप आपकी आ जाएगी। और गिव वन वर्ड फॉर, इसके लिए हमें एक शब्द देना है। ऑफ द पुअरेस्ट और लोएस्ट क्वालिटी, तो सब स्टैंडर्ड आपको कर लेना है। बच्चों ये चैप्टर आपका कंप्लीट हुआ। अगर आपको नेक्स्ट चैप्टर के सॉल्यूशन देखना है तो लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से जा करके आप देख सकते हैं।